एक वीडियो डायरी बना रही हूँ साल भर के लिए। इस साल की शुरुआत किताबें खरीद कर की, कुछ गज़लें और एक ऑटोबायोग्राफ़ी, 2 ऑटोबायोग्राफ़ी, मगर अभी तक पूरी पढ़ी नहीं है मैंने। जनवरी में कई जगह घूमने गई, वाटरफॉल, अमरकंटक 2 बार, बहुत सारी तस्वीरें खींची। ये जैन मंदिर है अमरकंटक में, अभी पूरा बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत सारे मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जैसे ये 64 योगिनी मंदिर। जनवरी घूमते घूमते बीत गया, कभी डैम तो कभी अमरकंटक तो कभी वाटरफॉल। और इसी बीच एक गाना भी लिखा मैंने। रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी, दूध वाले भैया आ गए थे दूध देने के लिए। गाना तो पिछले साल लिखा हुआ था, मगर बन इस साल पाया। कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें रुक गई थी, और गाना भी। लेकिन कैसे तैसे करके आखिर में बहुत महीने लगे बनाने में, मगर बन ही गया। बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया। ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये मेरी बचपन की दोस्त निधि की है। हम स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। फरवरी बीती तो मार्च आया और होली। बचपन से ही ना मुझे आदत है बड़ों के पैरों में रंग लगाने की। पहले पूजा करती थी और भगवान को रंग चढ़ाती थी, कान्हा जी को। फिर मम्मी पापा भैया दीदी सबके पैरों में रंग लगाती थी। अब भी वही करती हूँ, अच्छा लगता है। कुछ पेंटिंग्स बनाई। मिक्की के बच्चे हुए, मिक्की के 5 बच्चे हुए, लेकिन सिर्फ 3 ही बच पाए। बच्चों ने सबके नाम भी रख दिए हैं। एक का नाम टफ़ी है, एक का नाम लूसी और एक का नाम डेज़ी। इतनी जल्दी बड़े हुए कि पता ही नहीं चला। बहुत शैतानी करते हैं, बहुत खेलते हैं। ये देखो टफ़ी सो रहा है, ये बहुत नखरे करता है। सबसे स्मार्ट लूसी है, बगैर सिखाए ही हाई फाई देती है। डेज़ी बहुत डरती है। आसपास की गली के सारे बच्चे इनके दीवाने हैं। हर कोई इन्हें खिलाने आ जाता है। कई सारी पेंटिंग्स भी बनाई, कुछ चारकोल की पेंटिंग्स बनाई, कुछ मिक्स्ड कलर। जब मन घबराता है ना और बहुत कुछ याद आता है, तो इन पेंटिंग्स में सुकून मिलता है। हर बीता साल अपने साथ कुछ न कुछ ले जाता है, कुछ पुराने रिश्ते, कुछ अच्छी यादें, कुछ वादे तो कुछ धोखे। सबके साथ तो ऐसा ही होता होगा ना, हर साल। लॉकडाउन के बाद करीब 1.5 साल बाद पापा से मिली, बहुत सारी कहानियाँ सुनी, और ये गाना भी। इसके अलावा और भी गाने सुने, बचपन में सुनाया करते थे, सालों बाद सुनने का मौका मिला। जल बिच पियासा, जल बिच मरत पियासा, धुबिया जल बिच मरत पियासा। जल में ठाढ़ भयो रे मूरख, जल में ठाढ़ भयो रे मूरख, जल बिच मरत पियासा रे धोबिया, जल बिच मरत पियासा। आओ रे रिम झिम बरसत सा। पूजा के दिन बाहर जाने का मन नहीं था, ज़बरदस्ती अम्मा ले चली। मैं बगैर तैयार हुए ही बाहर चली गई थी। कपड़े नए पहने थे, लेकिन टी शर्ट पहन के चली गई थी। दिवाली में इस साल रंगोली नहीं बनाई मैंने, जो बड़ी हमेशा रंगों वाली बनाया करती थी। सिर्फ चावल की रंगोली बनाई, अम्मा ने सिखाई है। चौक बोलते हैं हमारे यहाँ उसे,
शायद आप लोगों के यहाँ भी बनती हो, पता नहीं मुझे। चावल को पीस कर उसके पेस्ट से बनाई जाती है। लॉकडाउन में जो सामान इंदौर में रह गया था वो वापस लेने गई थी। ये हंटर मून है। उसे देखकर पुरानी यादें आ गई थी। कुछ रील्स बनाए थे, अच्छे नहीं लगे इसलिए कहीं पोस्ट नहीं किए। अभी रील बनाते अच्छे से आता नहीं है। और छोटी मोटी कुछ ट्रिप्स थी आसपास की जगह पर। रिकॉर्डिंग फिर से रोकनी पड़ी, दीदी का कॉल आ गया था। ठंडी के लिए जो मोजे आते हैं ना, वो चाहिए उन्हें। कह रही थी ऑनलाइन ऑर्डर कर देना। मैंने कहा ठीक है। कारण पिंडानी गई थी घूमने के लिए। एक ट्रैवल ब्लॉग भी बनाया था लेकिन पोस्ट नहीं किया। सोचा शायद अच्छा नहीं लगेगा। सफ़र बहुत कुछ सिखाता है ना, कैसे हम हर बार एक नई मंजिल की तलाश में पुराने शहर को छोड़ते जाते हैं। कैसे चलते रहना ही एक मकसद होता है। कैसे घर लौट कर आना अच्छा लगता है। अब चलते चलते कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन एक बहुत ही मशहूर अभिनेता जिन्होंने खलनायक से शुरुआत की, फिर बाद में उन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाई और चरित्र भूमिकाएं भी निभाई, विनोद खन्ना साहब। उनका जिक्र करते चले और उनकी फिल्म का ये गाना सुनते चले। अभी जो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी ना, वो पार्लर की थी। पार्लर में शो आ रहा था रेडियो पर, वही सुन रही थी। एक मेकअप ब्लॉग बनाया था। पार्लर जाते वक्त रास्ते में ये मरी हुई तितली मिली थी। ये आखिरी तस्वीर है इंदौर से। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक साल इसमें कैद करने की कोशिश की। कुछ अच्छे लम्हे थे, कुछ बहुत अच्छे थे। कुछ याद रखना चाहती थी, कुछ भूल जाना चाहती हूँ। सब इसमें रिकॉर्ड कर लिया है कि कभी अगर याद आए तो पलट कर देख पाऊँ कि क्या खो दिया और क्या पाया था।